यहोशू एक दिन इज़राइल से कुछ इस प्रकार कहने लगा कि मैंने तुम सभी लोगों को हुक्म दे रखा है कि तुम सभी लोग मजबूत हो जाओ, हौसला रखो और खौफ ना खाओ और बेदिल ना हो। हिंदी में लिखा हुआ है कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ और तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों? आगे लिखने लगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाएगा वो तेरे साथ साथ जाएगा। आसमान के खुदा का ये वायदा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहकर तेरी मदद करूँगा, और जब जब तेरे ऊपर मुसीबतें आएंगी तो मैं तुझे महफूज रखूँगा। मुझे विश्वास है कि उस आसमान के खुदा ने आज तक आप सभी लोगों को इस महामारी के समय में, इन दिक्कतों में आप लोग को महफूज रखा है। और आज मुझे विश्वास है कि जब आप लोग इस चर्च ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करते हैं तो आगे भी आपके लिए ये मदद मिलेगी आपको कि आप कैसे अपने आप को आसमान के खुदा की साए में महफूज रख सकें। मैं आज आप लोग का इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करता हूँ। एक कहानी का जिक्र है वचन में जो आप लोग को मिलेगी यशाया उसके 36 बाब में। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा का राज चल रहा है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि हिजकिय्याह राजा जब राज कर रहा था तब अशूर का एक राजा था, उसने सोचा कि आओ हम सब मिलकर उस पर आक्रमण करें। और तब उसने अपने एक आदमी को जिसका नाम रबशाके था उसको भेजा और वो सारे लोगों के बीच में आ गया और लोगों से कहने लगा कि तुम हिजकिय्याह राजा की बातों पर विश्वास करते हो? वो तो कहता है यहोवा पर विश्वास करो, उसकी बातों में ना आना। मेरा जो राजा है उसके सामने झुक जाओ क्योंकि मेरा राजा बहुत शक्तिशाली है। वो सब लोगों को डरा रहा था, पूरी भीड़ में खड़ा होकर ये पैगाम जो वो लाया था वो सुना रहा था और लोग डरने लगे, भयभीत होने लगे। तब मालूम है हिजकिय्याह राजा ने एक काम किया कि उसको यकीन था कि आसमान का खुदा इतना कमज़ोर नहीं है, उसका विश्वास इतना कमज़ोर नहीं है कि जब कोई भी ऐसे आके उसको डराएगा और वो डर जाएगा। तब लिखा हुआ है कि उसने बोला आसमान के खुदा से कि आसमान के खुदा, मुझे नहीं मालूम कि ये सब क्या है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ हैं और मेरी सहायता करते हैं। उसका फल ये हुआ कि आसमान के खुदा ने हिजकिय्याह राजा को और उसके पूरे देश को अपने हाथों में महफूज रखा और वो राजा ने आक्रमण कर ही नहीं पाया। उससे ये हशर हो गया कि उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी बात है जो रबशेक की तरह आपके सामने आकर कुछ मुसीबतों को बताती है, आपको मजबूर कर देती है कि आप इस बात पर विश्वास करें कि शायद आसमान के खुदा के लिए ये संभव नहीं है, शायद आसमान का खुदा अभी इतना ज़्यादा मेरी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वचन बताता है कि आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम इतना सामर्थी है कि जब जब हम उस नाम को लेते हैं तो हम महफूज रहते हैं। पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 बाब की 3 आयत में इस प्रकार कहने लगा, मगर खुदावंद सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उन सारी बातों से जो तुम्हें परेशान करती हैं, जो तुम्हारे लिए दिक्कत की हैं, तुम्हें महफूज रखेगा। एक गीतकार इस प्रकार एक गीत को लिखने लगा, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा। उसका विश्वास था कि मैं उस आसमान के खुदा की साए में महफूज हूँ। आज मैं चाहता हूँ जिस प्रकार डैनियल की, जिस प्रकार शद्रक मशेक और अबेदनगो की, जिस प्रकार दाऊद की ये दुआ थी, ये पुकार थी कि महफूज हूँ मैं तेरे साए में, आज हम सब लोगों की ये पुकार हो सके कि मैं भी महफूज हूँ उस आसमान के खुदा के साए में। दाऊद कहने लगा भजन संहिता 91 में इस प्रकार कहने लगा कि आसमान का खुदा
मेरी सहायता करता है। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरी ताकत, मेरी मजबूती का राज है और मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो आसमान का खुदा मुझे महफूज रखता है। आइए मिलकर एक दिल होकर अपने इस दिल के साथ उसकी आराधना करें और विश्वास करिएगा कि वो आसमान का खुदा इतना सामर्थी है कि आपको वो हर चीज़ों से महफूज रखेगा। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब तक जीऊँ तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जीऊँ तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा
साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। बेवजह मैं तुझसे दूर था, इस जगह पे मैं मसरूर था, जिन पे था मुझको यकीन, साथ मेरे अब वो नहीं। बेवजह मैं तुझसे दूर था, इस जहां में मैं मसरूर था, जिन पे था मुझको यकीन, साथ मेरे अब वो नहीं। हूँ शर्मिंदा मैं अपनी इस भूल पर, दे दे माफी मुझको कबूल कर। हूँ शर्मिंदा मैं अपनी इस भूल पर, दे दे माफी मुझको कबूल कर। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस। गीतकार जब इस गीत को लिख रहा था, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तब उसका ये ईमान था कि आसमान का खुदा अपने हाथों को बढ़ाकर हम सब को अपने साए में महफूज रखता है। मैं चाहता हूँ कि जब आज हम लोग ने ये आराधना का गीत गाया है, तो हम सब की ये दुआ हो सके कि परमेश्वर, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं, परमेश्वर मुझे किसी और पर ईमान नहीं लाना है, लेकिन परमेश्वर मेरा ईमान सिर्फ और सिर्फ आप पे बढ़ता चला जाए परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है कि जैसी भी परेशानी होगी मैं आप में महफूज रहने वाला हो सकूंगा। वचन बताता है कि चाहे तेरे एक तरफ 1000 दूसरी तरफ 10,000 भी गिर जाएंगे, लेकिन आसमान का खुदा तेरे डेरे के निकट कोई भी तकलीफ नहीं आने देगा। और आज ये हमारी दुआ जब है कि आसमान के खुदा हमारा सहायक बनकर हमें आगे बढ़ा। आसमान के खुदा, जब ऐसी परिस्थिति है, समझ नहीं आता है कैसे अपने जीवन को जिए, कैसे सब चीज़ों को पूरी करे, मुझे एक विश्वास है कि आसमान के खुदा आप अपने तरीके से मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और परमेश्वर, चाहे जैसी महामारी फैली हुई है, लेकिन हम सब लोग ये उन लोगों को भी आपके हाथों में देते हैं जो इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं। चाहते हैं परमेश्वर कि आज जब वो सब मिलकर इस चर्च की आराधना में हमारे साथ जमा है, तो चाहते हैं परमेश्वर कि हम सब के चारों तरफ आपका लहू के बाड़ा बंध जाए परमेश्वर,
जिससे कि हम आप में महफूज रहने वाले हो सके परमेश्वर। सब चीज़ों को आपके हाथों में देते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। चाहते हैं हमारी अगुवाई करिए परमेश्वर, और जो भी चीज़ें हम करते हैं परमेश्वर, गानों को गाना परमेश्वर, वचन को परमेश्वर, जब आपका खादिम वचन लाता है परमेश्वर, चाहते हैं वो आपकी तरफ से परमेश्वर ग्रहण योग होने वाली हो सके परमेश्वर। सब चीज़ों को आपके हाथों में देते हैं, दुआ आपके जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि एक बार फिर से आज की सुबह आप परमेश्वर में होकर आशीषित हैं, और एक बार फिर से परमेश्वर ने आपको और मुझको ये दिन दिखाया है कि हम इस दिन में मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर सकें, और खासतौर से परमेश्वर की आराधना कर सकें। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इन जवानों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने में आशीष मिली होगी। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम में से प्रत्येक परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। पर इसके लिए आपको और मुझको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, और एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आपको खुद अपना पहला कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। गॉड विल श्योरली हेल्प यू, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, बट इट इज यू हु हैज टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज की इस सुबह में हम जिस मजमून को लेकर, जिस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो आपने इस आराधना में होकर जब हमने उस गीत को गाया, महफूज हूं मैं तेरे साये में खुदा। Who doesn't want security? Who doesn't want to be safe? कौन नहीं चाहता कि वो महफूज हो, वो सुरक्षित हो। और इसलिए आज की इस सुबह जो कलाम, जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, व्यक्तिगत रीति से मुझे इसको तैयार करते हुए बड़ी आशीष मिली है। एंड आई श्योरली बिलीव दैट यू टू विल बी ब्लेस्ड। आप भी आशीषित होंगे, और आपको भी ये कलाम, ये बरकत आशीष देगा। पर इससे पहले कि हम वचन के हिस्से में आगे चलें, आइए मिलकर एक वीडियो देखेंगे। और ये वीडियो, जो बात मैं आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूं आज की इस सुबह, इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। इसलिए आइए ध्यान से इस वीडियो को देखें और कुछ बातों को सीखें, कुछ बातों को जानें, कुछ बातों को देखें।
प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आपको इस वीडियो से आशीष मिली होगी और जिन बातों को हमने इस वीडियो के मार्फत से देखा है उसमें से कुछ बातें हम परमेश्वर के कलाम में से होकर एक बार फिर से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और मैं विश्वास करता हूं आपको आज की सुबह आशीष मिलेगी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसका 10वां पद, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 10। यहां परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता है, लिखा है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। किसके विषय में यह बात कही जा रही है? या यहां जो लिखा हुआ है उसने उसको, तो ये उसने कौन है? दिस इज आवर गॉड, ये हमारा परमेश्वर है। 11वां पद लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। क्या किया है? उसने उसको अपने परों पर उठा लिया है। हमने इस बात को समझ लिया कि ये परमेश्वर के विषय में बात कही जा रही है। करने वाला कौन है? परमेश्वर। पर किसके साथ कर रहा है या किसके विषय में ये बात लिखी जा रही है? 9वां पद ये क्लियर कर देगा। अगर आप ऊपर के पद को देखेंगे, लिखा है, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। ये परमेश्वर अपने अंश, अपनी प्रजा के विषय में अर्थात आपके और मेरे विषय में इस बात को लिख रहा है, इस बात को कह रहा है कि उसने अपनी आंख की पुतली, जिस प्रकार से इंसान सुधि लेता है, उसने उस प्रकार से आपकी और मेरी सुधि ली है और उसने अपने पंख फैलाकर अपने परों पर हमको उठा लिया है, ठीक उसी प्रकार से जैसे उकाब पक्षी करता है। और ये उकाब पक्षी का जिक्र सिर्फ यही नहीं है। उकाब पक्षी, एन ईगल, आम भाषा में हम लोग कई बार इसको चील कहते हैं, और इसके विषय में लिखा है या इसकी एनालॉजी को लेते हुए परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, जो उसका अंश है, जो उसका निज भाग है, उसने एक काम किया है, उसने उन लोगों को अपने परों पर उठा लिया है। भजन संहिता 91, साम्स चैप्टर 91। और यहां भी परमेश्वर का वचन मूसा के मार्फत ही कुछ इस प्रकार से बताता है। भजन संहिता 91, और अगर आप 4थे पद में देखेंगे तो लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक पुराने नियम के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर में देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19। व्हाई डू आई से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर? मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण? क्योंकि 20वां अध्याय उन 10 नियमों के विषय में बता रहा है, और इससे पहले कि ये 10 नियम दिए जाते, 19वें अध्याय में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें मूसा, जो परमेश्वर की ओर से थी, लोगों को बताने लगा। 19वां अध्याय, और अगर पहले पद से हम पढ़ना शुरू करें, इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सिनाई के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सिनाई के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया
और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। This is why I am saying that this is very important, because God has brought Israelites to a very strategic place, to a very important place, and now God wants to tell his people something very important. मूसा को उसने सिनाई पर्वत पर अपने पास बुला लिया है और मूसा को कुछ बातों को वो बता रहा है, कुछ बातों को कह रहा है। और ये मूसा के लिए सिर्फ नहीं है, पर ये बातें इसलिए हैं कि मूसा इन बातों को सुनकर ये बातें परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने वाला हो। क्या बात है? चौथे पद में परमेश्वर का वचन यहां बता रहा है, लिखा है, क्या वो बात है? लिखा है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। एंड वंस अगेन द वर्ड ऑफ गॉड टेक्स द एनालॉजी ऑफ एन ईगल, कि मैं देखो किस प्रकार से तुम्हें अपने पंखों के ऊपर, अपने पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। ये पंखों पे ऊपर चढ़ाना, या ये पंखों के ऊपर जो का पक्षी के पंख होते हैं उसके ऊपर चढ़ाने के विषय में बार बार परमेश्वर का वचन क्यों बता रहा है, मैं आपको बताना मांगता हूं। बहुत सारी बातों को मैंने ढूंढने की, पढ़ने की, जानने की, जांचने की कोशिश करी, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट एन ईगल, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपने पक्षियों को देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स, और आपने अमूमन चिड़ियों को उड़ते देखा है अपने पंखों को हिलाते हुए। अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स एंड फ्लाइज। हम लोग ने कुछ इसी प्रकार से देखा है, पर यह उकाब पक्षी कुछ फर्क होता है। ये अपने विंग्स को बहुत ज्यादा फ्लैप नहीं करता है, but it still flies, and it flies over all the storms and all the winds. ये बिना पंख हिलाए उन तेज हवाओं, तूफानों के ऊपर उड़ता है। जब बहुत सारे पक्षी जगह तलाशने की कोशिश करते हैं, जब तूफान आता है, जब हवाएं तेज होती हैं, कि उनसे बच सकें, तेज तेज अपने पंख को उड़ा फ्लैप करते हुए वे आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आसरा लेने का प्रयास करते हैं। ये उकाब पक्षी बिना अपने पंख हिलाए एक काम करता है, बड़े आसानी से उड़ता चला जाता है। जी हां, आप इस बात को देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से वो अपने बाजुओं को, अपने पंखों को फैलाए हुए है। एंड इट इज सोरिंग अबव द विंड्स। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको भी इस बात को बता रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने देखो तुम्हें किस प्रकार से मिस्रियों के हाथ से निकाला है, और मैंने एक काम किया है। लिखा है 19वां अध्याय का 4था पद तक कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। जिस प्रकार से उकाब, जिस प्रकार से वो ईगल, वो चील अपने पंखों को फैला लेती है और बड़ी आसानी से it soars above the storms, it soars above the winds, ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने पंखों पर चढ़ा लिया है, अपने पंखों पर उठा लिया है। रीजन एक ही है, वजह एक ही है, that God wants you, God wants me, कि हम
उन परेशानियों से, उन विपत्तियों से, उन तकलीफों से बचाए जाएं। वो इजरायली मिस्रियों के गुलामी में थे, बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशानी थी, बहुत विपत्ति थी, पर परमेश्वर ने उनको निकाल लिया है। और कैसे निकाला है? जैसे उकाब लिखा है, मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। पर बात यहीं खत्म नहीं हो गई। जब परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा है, मूसा परमेश्वर के पास गया है और परमेश्वर से उन वचनों को हासिल कर रहा है, उन बातों को हासिल कर रहा है और आकर इजरायलियों को बता रहा है। उसके बाद वो 5वें और 6ठे पद में एक इंपॉर्टेंट बात कहने लगा कि देखो, परमेश्वर ने तुमको बचाया है, निकाला है, और जैसे उकाब पक्षी के पंख पर मानो चढ़कर तुम उसके पास आ गए हो, उन सब विपत्तियों, उन सब क्लेशों से निकलकर। पर अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है which God wants to tell you. What is it? 5th and the 6th verse, 5वां और 6ठा पद लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। This is what I want my people to know, that I have saved them, I have brought them out of their misery, out of their troubles, and now this is what I want from them. और अब ये वो बात है जो मैं उनसे चाहता हूं कि वह निश्चय मेरी मानने वाले हो, मेरी वाचा का पालन करने वाले हो और मेरा निज धन ठहरने वाले हो जाएं। और जब वो ऐसा करेंगे तो वो मेरी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में लिखा है, याजक और पवित्र जाति ठहरेंगे। पर अफसोस की बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल जो परमेश्वर उनसे चाहता था उसके विपरीत किया। They did contrary to what God wanted them to do or what God expected them to do। 19वां अध्याय हमने देखा था, निर्गमन की पुस्तक, और व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय से हमने शुरुआत की थी, जो परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर, लिखा था 11वां पद, जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, वो बातें जो परमेश्वर इस निर्गमन 19वें अध्याय में, इससे पहले कि वो 10 नियम वो मूसा के मार्फत अपने लोगों तक पहुंचाता, उनको देता, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। बहुत साफ तौर पे बताया है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, अब तुमको कुछ करने की आवश्यकता है, तुमको मेरी मानने की आवश्यकता है, तब मैं तुम्हें पवित्र जाति ठहराऊंगा, तुम मेरी दृष्टि में याजक हो जाओगे। बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, वो बातें जो परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से वो बताते हुए, और थोड़े ही समय बाद जब इस 32वें अध्याय में परमेश्वर का वचन इस बात को बताने लगा, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो एक्चुअली में व्हाट इज गॉड ट्राइंग टू टेल पीपल और व्हाट इज मोसेस ट्राइंग टू टेल पीपल। चौथे अध्याय से अगर आप इसी 32वें अध्याय को पढ़ेंगे जहां से हमने शुरू किया था, तो चौथे पद में क्या लिखा है, चौथे पद से देखेंगे, लिखा है, वह चट्टान है, परमेश्वर के विषय में लिखा है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। पर अफसोस, 5वां पद लिखा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए,
ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। They have corrupted themselves. Their spot is not the spot of his children. They are a perverse and crooked generation. हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं जिसने तुमको मोल लिया और उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया है? अभी तो थोड़ा ही समय बीता था, परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती से बताया था, मैंने तुम्हें निकाला है, बचाया है, अपने पंखों पर उठा लिया है, बस तुम्हें काम करना, मेरी मानना। और यहां परमेश्वर उनके विषय में कह रहा है कि नहीं, इस जाति के लोग तो टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए हैं, ये उसके पुत्र नहीं, यह उसका कलंक है, ये मूढ़ और निर्बुद्धि हैं। They are foolish people and they are unwise. खुदा के लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ये इजरायली लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, चुनी हुई कौम है, chosen people of God, कहीं ऐसा तो नहीं आप और मैं भी ऐसे ही हो गए हैं? We know everything, हमें सब कुछ मालूम है, बट स्टिल हम उसके विपरीत करते हैं। We do the contrary, हम उसके बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं। वो परमेश्वर तो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर तो अपने पंखों के साए तले छुपाने वाला और अपने पंखों पर उठा लेने वाला परमेश्वर है, जैसे उकाब पक्षी करता है। पर क्या आप और मैं तैयार हैं कि उसके पंखों पर चढ़ जाएं, उसके पंखों के साए के तले आ जाएं? क्या आप और मैं तैयार हैं? इसी 32वें अध्याय के 7वें पद में एक बार फिर से मूसा उनको याद दिलाने लगा और कहने लगा, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो और अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। और इसके बाद वो बताने लगा कि कैसे परमेश्वर उकाब पक्षी के समान उस घोंसले के चारों ओर मंडराता है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। मौका आने पर वो अपने पंखों के ऊपर उनको उठा लेता है कि उनको उस तूफान से बचा सके। इस उकाब पक्षी के विषय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने वो कहावत सुनी होगी, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस बर्ड। इस पक्षी के विषय में कुछ फर्क है, बिकॉज दिस बर्ड फ्लाइज अलोन। यस, ये उकाब पक्षी ज्यादातर अकेले उड़ान भरता है, अकेले आगे बढ़ता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपका परमेश्वर भी कुछ इसी प्रकार से करता है और चाहता है। 32वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता है और उसके संग कोई पराया देवता न था। So the Lord alone did lead him and there was no strange God with him. परमेश्वर अकेला आपकी और मेरी अगुवाई करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई और आपकी और मेरी अगुवाई करे। शायद कोई पराया देवता नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से कई बार हम समझते हैं, पर हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातों को अपना देवता बना लेते हैं, अपना प्रभु बना लेते हैं। And these things are the things which do lordship in our lives and hence they become the Lord of our lives. क्योंकि ये वो बातें, वो चीजें होती हैं जो हमारे जीवनों में प्रभुता करती हैं, अतः ये हमारे जीवन के प्रभु बन जाती हैं, देवता बन जाती हैं। पर परमेश्वर कह रहा है, लिखा है, वह अकेला ही उसकी अगुवाई करता है। जिस प्रकार से उकाब पक्षी अकेला ही उड़ता है,
उन तूफानों के, उन हवाओं के ऊपर निकल जाता है। दूसरे पक्षियों के लिए तो वो हवाएं, वो तूफान रोक होती है, एक हिंड्रेंस होती है, पर इस उकाब पक्षी के लिए जो अकेला उड़ रहा है, वही हवाएं इसको सहारा देती हैं, इसको और ऊंचा उड़ने में। आपका परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी और बात को, किसी और चीज को अपने जीवन में प्रभु बना लें। और तीसरी और अंतिम बात जो आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूं, दिस ईगल लिव्स ऑन हायर ग्राउंड। जी, यह उकाब पक्षी एक ऊंची जगह पर रहता है, और आप जानते हैं जब यह ऊंची जगह पर रहता है तो अपने पंखों पर जिसको लेकर ये ऊपर गया है उसको भी ऊंचे स्थान पर रखता है। अर्थात आपको और मुझको परमेश्वर चाहता है कि वो ऊंचे स्थानों में रखे। और इसीलिए भजन संहिता 91 उसके अगर आप तीसरे पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां यही वो बातें हैं जो हमें मिलती हैं, जो हमें उस ऊंचे स्थान पर रखती हैं, उन विपत्तियों से, उन क्लेशों से, उन परेशानियों से, उन बातों से जिससे दुनिया त्रस्त है, ऊपर रखती हैं। Verse 3 onwards, the word of God says, वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, आज के समय में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि महामारी फैल रही है, मरी फैल रही है, अंधियारा फैल रहा है, लोग परेशान हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं, पर परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि मैं तुमको बचा लूंगा, मैं तुमको बचा लूंगा। कैसे बचेंगे? जब आप उस ऊंचे स्थान पर उस उकाब पक्षी के साथ ऊपर जाने वाले हो जाएंगे। वो आपको और मुझको उस ऊंचे स्थानों में ले जाना मांगता है। 10वें पद में लिखा है, इसलिए वहां कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। महफूज हूं मैं तेरे साये में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। आज की सुबह में क्यों ना आप जो अपने जीवन में उस सुरक्षा, उस रक्षा, उस महफूजियत को चाहते हैं, अपने हाथ को अपने परमेश्वर के साथ थाम लीजिए। उस परमेश्वर के साथ जो आपको अपने पंखों के ऊपर उठाना चाहता है, जिस प्रकार से उसने इजराइलियों को मिस्रियों की उस गुलामी में से निकाल लिया, और उसने मानो जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। किसको? अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अर्थात आपको और मुझको। मैं कहीं और महफूज नहीं हो सकता प्रभु। अगर कहीं हो सकता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पंखों के साए में। और इसलिए प्रभु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहते प्रभु यीशु मसीह। आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह हमने जान लिया है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बार बार प्रभु यीशु मसीह आपने उस उकाब पक्षी का एक खूबसूरत उदाहरण दिया है
और हमने जान लिया है प्रभु कुछ एक महत्वपूर्ण बातों को प्रभु, और हम इन बातों को याद रखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जुड़े रहे प्रभु यीशु मसीह। आपके पंखों के नीचे हम वास करने वाले हो जाएं प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक जन को प्रभु जो इस वचन को सुनता है प्रभु, उसके लिए ये वचन आशीष ठहरे प्रभु यीशु मसीह। शुक्रगुजारी करते हुए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे और बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूं आपको आशीष मिली होगी, और इसी प्रकार से आप हमारे साथ बराबर जुड़िए, बराबर इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप याद रखिए, सिर्फ देखने वाले नहीं पर इसमें सहभागी होने वाले होइए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कोई और काम कर रहे हो, किसी और चीज में व्यस्त हो, अगर आप बाद में इसको देख रहे हैं, तो भी आप उन सब चीजों को छोड़ दीजिए और सिर्फ, क्योंकि अगर किसी और काम को करते रहेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। आप सिर्फ एक व्यूअर हो जाएंगे, बट गॉड डजंट वांट अ व्यूअर। हम भी नहीं चाहते कि आप सिर्फ हमारे एक दर्शक हों, पर हम तो इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप और हम इस माध्यम के द्वारा एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सकें। इसलिए इस बात को याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए, और एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले संडे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पेज को भी आप शेयर करने वाले हों। ये हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि ये वचन, ये परमेश्वर की आराधना बहुत से लोगों तक पहुंचने वाली हो जाए। प्रेज द लॉर्ड।